हेलो एवरीवन। सो आज हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम ऑफ डे लीड कोड का। तो जो आज का प्रॉब्लम है वो है हमारा सॉर्ट द पीपल। सो इस प्रॉब्लम में हमें गिवन क्या होगा, हमको गिवन होगा एरे ऑफ स्ट्रिंग जिसमें नेम्स कंटेन होंगे, और दूसरा हमारे पास क्या है एरे ऑफ हाइट्स। और एरे ऑफ हाइट्स क्या है हमारा डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर, यानी जो हमारा एरे होगा हाइट का उसके अंदर डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर इंक्लूड होंगे, और जो कि ये आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर। अच्छा, हमको दोनों की लेंथ क्या दे रखी है, एन दे रखी है। और इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ईच इंडेक्स आई रिप्रेजेंट्स नेम्स एंड हाइट्स ऑफ आयत पर्सन, यानी कोई आयत पर्सन होगा जिसका आयत इंडेक्स पर्सन के नेम और हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमको रिटर्न क्या करना है, बेसिकली हमको रिटर्न करना है नेम्स सॉर्टेड इन डिसेंडिंग ऑर्डर बाय द पीपल हाइट्स, यानी हाइट के डिसेंडिंग ऑर्डर के रिस्पेक्ट में हमको नेम को रिटर्न करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब कि सबसे बड़ा पहले, उसके बाद सबसे बाद में सबसे छोटा, यानी सबसे बड़ा उससे छोटा, उससे छोटा, सबसे छोटा, सबसे लास्ट में। अब कंस्टेंट की बात कर लें तो कंस्टेंट जो हमारा इस क्वेश्चन में वो है 1 से लेकर के 10⁵। अब हमारा कोड की एक्सपेक्टेड कॉम्प्लेक्सिटी क्या होनी चाहिए वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमको पता है कि 10⁸ जो होता है हमारा, वो हमारा 1 सेकेंड होता है। 10⁻1 सेकेंड। तो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी मैक्सिमम कहाँ तक जा सकती है, n log n तक, यानी ये अप्रॉक्स 10⁵ इंटू 10⁻2 या 3 का तो जाएगी, यानी 10⁶ या 7 तक मैक्सिमम जाएगी। तो हमारी एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो भी हम कोड लिखें वो मैक्सिमम जो होना चाहिए वो n log n तक जाना चाहिए। जो भी हम अप्रोच है, जो भी हमारे माइंड में मतलब कोई जो भी हम कोड करने वाला, फिर जो भी हमारे दिमाग में अप्रोच आ रही हो, तो उसकी मैक्सिमम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होनी चाहिए, बिग ऑफ वो n log n। अब सबसे पहले अप्रोच हमारे दिमाग में आती क्या है कि हमको पता है कि हमारे पास नेम है, हमारे पास हाइट है। एक काम करते हैं, नेम और हाइट का क्या करते हैं, पेयर बना देते हैं। ठीक है, इन दोनों का करते हैं पेयर बना देते हैं। जैसे हमने क्या करना, हमारे दिमाग में सबसे पहले अप्रोच आती है कि नेम और हाइट का हम क्या करेंगे, पेयर बना देंगे। और पेयर बनाने के बाद हम क्या करेंगे कि जो हमारा हाइट है उसके रिस्पेक्ट में हम रिवर्स सॉर्ट कर देंगे। यानी मतलब ये तो सिंपल हुआ कि हमने क्या किया, उसका पेयर बनाया, और हम क्या करेंगे कि सेकंड यानी जो भी हमारा हाइट के बेसिस पर हम क्या करेंगे, रिवर्स आउट कर देंगे। और जैसे रिवर्स आउट करेंगे हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा। तो एक बार हम इसका कोड देख लेते हैं। जैसे हमारे पास ये रहा इसका कोड, हमारे पास n साइज है, n क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन हुआ था कि हमारा n जो हमारा नेम्स है और हाइट है, इन दोनों की जो साइज होगी वो n होगी जो कि सेम होगी। तो यहाँ पर हमने एक इनिशियलाइज कर लिया जिसमें हमारा नंबर ऑफ पीपल्स आ जाएंगे। अब हमने क्या किया, हमने पेयर बनाया वेक्टर का, जिसमें हमारा पहला जो है वो नेम कंटेन करेगा, दूसरा जो हमारा हाइट कंटेन करेगा। अब हमने क्या किया, नेम और हाइट को पुश कर दिया हमारे पेयर वेक्टर में या वेक्टर ऑफ पेयर। अब हम क्या करेंगे, एक लैम्बडा फंक्शन बनाएंगे। उससे पहले क्योंकि हमको पता है कि हमको सॉर्ट करना है इसके सेकंड, यानी हम सॉर्ट करना है इसके हाइट के बेसिस पे। तो हम डायरेक्टली अगर सॉर्ट करेंगे, सॉर्ट अगर फंक्शन यूज करते हैं तो वो क्या करेगा, नेम के बेसिस सॉर्ट कर देगा। लेकिन हमको नेम के बेसिस पे सॉर्ट तो करना नहीं है, हमको सॉर्ट करना है इसके हाइट के बेसिस पे। तो हम क्या करेंगे कि लैम्बडा फंक्शन बनाएंगे जो क्या करेगा, उस पेयर के सेकंड एलिमेंट के रिस्पेक्ट में सॉर्ट करेगा। और किस बेसिस पे सॉर्ट करेगा, वो डिक्रीजिंग ऑर्डर पे। तो हम क्या किया, हमने एक लैम्बडा फंक्शन बनाया जो कि इस पार्टिकुलर वेक्टर जो हमने पुश किया था इसको सॉर्ट कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ सेकेंड एलिमेंट, जो कि हमारा क्या है, हाइट के बेसिस पे। अगर आप ये अप्रोच यूज़ नहीं करना चाहते, डायरेक्ट सॉर्ट यूज़ करना चाहते हो, तो बस कुछ नहीं करना है, इसको स्वैप कर दो। नेम जो है यहाँ हाइट की जगह पे आ जाएगा, हाइट हमारा नेम की जगह पे आ जाएगा। तो हम डायरेक्ट इसको नॉर्मल सॉर्ट जो फंक्शन होता है यूज़ कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक लैम्बडा फंक्शन इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया कि इसकी भी नॉलेज होनी चाहिए, कहीं कहीं काम आता है। और उसके बाद क्या करेंगे, हम नेम्स को क्लियर करेंगे। फिर क्योंकि हमने सॉर्ट तो कर ही दिया है नेम को हाइट के बेसिस पे, अब क्या करेंगे, सिंपल हम जो भी हमारा क्या कहते हैं वेक्टर में जो वैल्यू होगी उसके रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, नेम में सारा एलिमेंट पुश कर देंगे और उसको हम रिटर्न कर देंगे। एक तो हमारी ये अप्रोच थी। अब इस अप्रोच में देखा जाए तो हमने क्या किया, एक एक्स्ट्रा स्पेस लिया, यानी बिग ऑफ वन हमारे पास एक एक्स्ट्रा स्पेस है। ठीक है। अच्छा, हमने सॉर्टिंग यूज़ किया है। सॉर्टिंग यानी जब भी हमारे मतलब जब भी किसी भी क्वेश्चन में सॉर्टिंग आया मतलब उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पहुंच चुकी है बिग ऑफ n log n, यानी n log n जो है इसका सॉर्टिंग ये लेगा n log n। हमने एक्स्ट्रा स्पेस बिग ऑफ n लिया है, और टोटल और जो एक्स्ट्रा स्पेस और जो एक्स्ट्रा कांस्टेंट टाइम है उसको छोड़ के अगर हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है वो बिग ऑफ n log n आ रही है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो वो आएगी बिग ऑफ n, क्योंकि हमने एक एक्स्ट्रा स्पेस लिया। तो यानी इस अप्रोच जो हमारी ये अप्रोच है इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो है क्या, n log n, और हमारा एक्स्ट्रा स्पेस है बिग ऑफ n। क्या इसको हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं?
अच्छा, बहुत सारे लोगों के दिमाग में मतलब माइंड में उनके आ रहा होगा कि भाई देखो ये तो सॉर्टिंग का क्वेश्चन है, और जब भी कोई सॉर्टिंग का क्वेश्चन आता है तो बिग ऑफ ओ एन लॉग एन से, मतलब एन लॉग एन से तो नीचे जा ही नहीं सकता, कोई भी सॉर्टिंग एल्गोरिथम है वो मिनिमम एन लॉग एन तो लेती ही लेती है। बट अगर इसको हम कुछ इस तरीके से देखें कि अगर हम जो भी हमारा एरे दिया हुआ हाइट का, जैसे कि अगर हम फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, तो फर्स्ट एग्जांपल में हमारा जो सबसे पहले देखा जाए तो हमारे पास है मैरी, और दूसरा है जॉन, और थर्ड है हमारे पास एमा। ठीक है, हमारे पास 3 नेम है, उनकी हाइट क्या है करस्पॉन्डिंग, इनकी हाइट लिख लेते हैं 180, इनका हाइट है 165 और इनका हाइट है 170। अब हम क्या दिमाग लगाएंगे, हम क्या करेंगे, एक एरे बनाएंगे, एरे जो कि क्या होगा, डिफरेंस स्टोर करेगा। ठीक है, हर एक हाइट का मतलब हर एक हाइट, मतलब हम क्या करेंगे, एक थ्रेशोल्ड हाइट ले लेंगे, यानी सबसे मिनिमम हाइट ले लेंगे, और हर एक हाइट जो भी उसका हम क्या करेंगे, डिफरेंस इसमें स्टोर करेंगे। इसको कुछ इस तरीके से समझो कि जैसे इसकी हाइट, इसका मैक्सिमम हाइट क्या है 180, अगर हम इसकी मिनिमम, इस पूरे एरे की मिनिमम हाइट क्या है 165, इसका अगर हम डिफरेंस निकालें तो कितना आएगा 15 इसका डिफरेंस आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस 15 साइज का एक वेक्टर बना लेंगे। ये हमने क्या किया, एक 15 साइज का वेक्टर बना लिया, कुछ इस तरीके से हम मान लेते हैं 15 साइज का है। अब क्या करेंगे, हर एक वेक्टर, हर एक जो भी हमारा हाइट होगा, यानी जो भी हमारा मतलब करस्पॉन्डिंग इसका हाइट होगा, जस्ट 1 सेकेंड, 180। तो अब क्या करेंगे, जो भी हमारा हाइट होगा, हमने मिनिमम हाइट कैलकुलेट किया 165, तो हर एक हाइट में मिनिमम हाइट को सब्ट्रैक्ट करेंगे और इस वेक्टर में पुश करेंगे। तो ठीक है, सब्ट्रैक्ट करते हैं और पुश करते हैं, तो 180 माइनस 165 हमारा आएगा 15, तो 15 मान लेते हैं कहीं यहाँ पे पुश होता है। ठीक है, अब 165 माइनस 165 हमारा 0 आ गया, यानी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 0 पुश होगा। इसके करस्पॉन्डिंग हमको यहाँ पे नेम पुश करना है, यहाँ पे क्या आएगा जॉन, ये 15 पे क्या आएगा हमारा मैरी आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं एमा। अब इसका अगर 170 माइनस 165, तो ये अप्रॉक्स 5 आएगा, तो मान लेते हैं 5 यहाँ पे कहीं है, तो इसके रिस्पेक्ट में नेम क्या आएगा एमा। अब हम क्या करेंगे, अगर हम इस एरे को रिवर्स जो है ट्रैवर्स करें, और हम क्या करें, हर एक जो भी नेम, मतलब अगर कोई भी जो हमारा क्या कहते हैं एलिमेंट है, अगर वो एम्प्टी नहीं है, यानी उसमें नेम कंटेन करता है, और हम उसको अगर पुश करते चले हम अपने ओरिजिनल नेम में, तो ये क्या हमको सॉर्टेड ऑर्डर में मिल गया, क्या हमको यहाँ सॉर्टिंग करने की ज़रूरत पड़ी नहीं। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखोगे तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, बिग ऑफ ओ एन, और एक्स्ट्रा स्पेस क्या आएगा, बिग ऑफ एन, क्योंकि हमने यहाँ पर एक वेक्टर बनाया। तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है टोटल दोनों क्या है, बिग ऑफ एन हो गई। तो इसका एक बार हम कोड देख लेते हैं। ये रहा हमारा इसका कोड। अब हमने क्या किया, एक मैक्स हाइट बनाया जिसमें हमारी मैक्सिमम हाइट स्टोर होगी, और दूसरी क्या है, हमारी मिनिमम हाइट स्टोर होगी। अब हमको चाहिए कि हम जो वेक्टर बनाए वो कितने लेंथ का होना चाहिए, तो मैंने पहले कि जो भी मैक्सिमम हाइट होगी माइनस मिनिमम हाइट प्लस 1, इससे बड़ा तो कोई डिफरेंस आएगा नहीं, क्योंकि काउंट स्टोर क्या करेगा, करंट हाइट और हमारी मिनिमम हाइट और करंट हाइट का डिफरेंस स्टोर करेगा। तो सबसे मैक्सिमम हाइट और मिनिमम हाइट का जो डिफरेंस होगा, इससे बड़ा तो कोई डिफरेंस आएगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, इस साइज का हम क्या करेंगे, एक वेक्टर बना लेंगे, एक वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग बना लेंगे। ठीक है, या फिर हम वेक्टर ही बना सकते हैं, मैंने वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग बनाया, बट आप वेक्टर भी बना सकते हैं। क्यों वेक्टर बना सकते हैं भाई, देखो इसलिए वेक्टर बना सकते हैं क्योंकि मैंने पहले ही कहा था, एक लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर, मतलब जितना भी डिफरेंस आएगा वो सब यूनिक आएगा, यानी जितने भी डिफरेंस आएंगे वो सब क्या आएंगे, यूनिक आएंगे। तो हम एक वेक्टर में भी काम चला सकते हैं, बट ठीक है मैंने मल्टीपल वेक्टर बनाया, आप सिंगल बना के भी काम कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, उनका डिफरेंस निकालेंगे, उनके डिफरेंस से करस्पॉन्डिंग क्या करेंगे, उनका नेम पुश करेंगे।
क्योंकि अगर हम डायरेक्ट डिफरेंस निकालें और नेम पुश कर दें तो हम उस इसके इंडेक्स होगा, उस इंडेक्स पे नेम पुश हो जाएगा। तो नॉर्मली हम वैसे भी कर सकते हैं। अब उसके बाद क्या करेंगे, बाद में क्या करेंगे, हम जो पुराना नेम था उसको क्लियर करेंगे, फिर हम उसको रिवर्स ट्रेवर्स करेंगे और जहाँ पे भी जो भी काउंट ऑफ आई, यानी जो भी मतलब उस पार्टिकुलर इंडेक्स का वेक्टर अगर एम्प्टी नहीं है, मतलब उसमें स्ट्रिंग कंटेन है, तो उसको हम क्या करेंगे, नेम में पुश करेंगे, उसको रिटर्न कर देंगे। अच्छा, अब इसकी बात करें तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पहले बता चुका हूँ। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वीग ऑफ एन और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वीग ऑफ एन। तो इसकी दो अप्रोच थी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। थैंक यू।